हेलो स्टूडेंट, 8th चैप्टर बॉडी मूवमेंट में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। बोन्स के जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्पफुल है। A combination of bones and cartilage forms the skeleton of the body. बोन्स और कार्टिलेज का जो कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी का क्या बनाता है? स्केलेटन बनाता है, या हम इसे कह सकते हैं फ्रेमवर्क बनाता है। सी, द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय ए हिंज जॉइंट। बोन्स एट द एल्बो, एल्बो पे जो बोन्स का जॉइंट है वो कैसा है? वो हिंज जॉइंट है, और हिंज जॉइंट में बोन्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या करती है? बोन्स को पुल करती है, जिससे मूवमेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ड्यूरिंग मूवमेंट बोन्स को पुल करता है। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। फॉल्स। मूवमेंट और लोकोमोशन सभी एनिमल्स में एग्जैक्टली सेम नहीं होती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, ये भी फॉल्स है। कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, बोन हार्ड होती है, तो ये फॉल्स है। फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। हमारे फिंगर में भी क्या है? बोन्स है, और इन फिंगर में जो बोन्स है इनके बीच में भी क्या है? जॉइंट है, जिससे हम हमारी फिंगर जो है उसको बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिंगर की बोन्स में क्या है? जॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर आर्म हैज टू बोन्स, ये हमारा जो पार्ट है इसे फोर आर्म कहेंगे। इसमें टू बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना, तो द फोर आर्म आर टू बोन्स, ये ट्रू है। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, ये भी ट्रू है। कॉकरोच की बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ स्केलेटन है, और जो बॉडी के बाहर स्केलेटन हो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, आउटर स्केलेटन कहते हैं, तो ये भी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन में हम मैच करेंगे कॉलम ए को कॉलम बी के वन और मोर आइटम से। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में आपको मैच करना है। फर्स्ट है अपर जा। अपर जा इज ए मूवेबल जॉइंट। इनमें से बी कॉलम में कौन सा आइटम मैच करेगा? इज ए मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। हमारी हेड का जो स्केलेटन है, जिसे हम स्कल कहते हैं, इसमें सिर्फ लोअर जा की जो बोन है वो इस स्कल के साथ में, हेड के स्केलेटन के साथ में मूवेबल जॉइंट से जुड़ी होती है। बाकी सभी इसकी जो बोन्स है, जिसमें अपर जा की बोन भी है, वो इमूवेबल जॉइंट से ज्वाइन होती है, और इमूवेबल जॉइंट से ज्वाइन जो बोन्स है उनमें मूवमेंट नहीं होती। तो अपर जा इज एन इमूवेबल जॉइंट। फिश में हमारे कॉलम बी में दो आइटम्स मैच करेंगे। हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जिससे वाटर में ये इजीली स्विम करती है। और हैव फिन्स ऑन द बॉडी, और बॉडी में जब स्विमिंग करती है तो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, ड्यूरिंग स्विमिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए इनमें फिन्स भी प्रेजेंट है। तो हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव फिन्स ऑन द बॉडी। फिर कॉलम ए में रिब्स, कॉलम बी में आइटम मैच करेंगे हम प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स हमारे चेस्ट कैविटी को बनाती है। हमारे चेस्ट के अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसमें जो है वो रिब्स भी होती है। रिब्स चेस्ट कैविटी को बनाती है, जिसमें हार्ट और लंग्स जैसे इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल में बी कॉलम के दो आइटम हम मैच करेंगे। शोज वेरी स्लो मूवमेंट, बिल्कुल स्लो मूवमेंट स्नेल करता है। हमने मूवमेंट इन एनिमल्स देखा था, जो स्नेल की मूवमेंट है बहुत स्लो है।
हैज एन आउटर स्कल्टन और इसकी बॉडी सॉफ्ट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल या स्कल्टन भी इस पे प्रेजेंट होता है। कोकरोच हैज एन आउटर स्कल्टन, इसकी भी बॉडी के बाहर स्कल्टन है, आउटर स्कल्टन है, एंड कैन फ्लाई इन द एयर, और इमरजेंसी में ये क्या कर सकता है, एयर में फ्लाई भी कर सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन की हम कहेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस की ये फ्लाइंग भी कर सकता है। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट, ball and socket joint. This is a type of freely movable joint. Ball and socket joint किस टाइप का joint है? Freely movable joint. Freely movable joint से joint bones जो है वो easily सभी directions में move कर पाती है। In this joint a ball shaped, जिसको हम कह सकते हैं rounded head और end of one bone, एक बोन का जो बॉल शेप्ड पार्ट है जिसको हम हेड कहेंगे, वो फिट होता है किसमें, दूसरी बोन की केविटी। एक बोन के अंदर केविटी होगी, इस केविटी को हम बोलेंगे सॉकेट। इसके अंदर दूसरी बोन जो है उसका हेड क्या होगा, दूसरी बोन का जो राउंडेड जो हेड है जिसको हम बॉल कहेंगे, वो सेकंड बोन के सॉकेट के अंदर फिट होगा। तो ये वाली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इन दिस जॉइंट ए बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बॉल, एक बोन का जो बॉल शेप्ड जो एंड है जिसको हम बॉल कहेंगे, ये फिट होगा इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन की कैविटी में फिट होगा, जिसे हम सॉकेट कहेंगे। सच ए जॉइंट अलो मूवमेंट इन द आर डायरेक्शन, और ऐसी जो जॉइंट्स होंगे वो बोन्स को सभी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए अलो करेंगे। ये एग्जाम्पल कहाँ होगा, जॉइंट बिटवीन हेड ऑफ अपर आर्म बोन एंड शोल्डर बोन। हम हमारा कह सकते हैं अपर आर्म बोन में यहाँ ह्यूमरस है, उसका हेड हमारे शोल्डर बोन के सॉकेट के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इसीलिए हम हमारे फोर आर्म या हम कहें कि हमारे हैंड्स की सभी डायरेक्शन में मूव जो है वो हम कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। हमने पीछे भी अभी किया था कि स्कल जो है वो हमारे हेड का स्कल्टन है, इसकी सभी बोन्स इमूवेबल जॉइंट से अटैच है, तो वो मूव नहीं कर पाती। तो सिर्फ हमारे स्कल के अंदर हेड का जो स्कल्टन है, जो स्कल है, उसमें सिर्फ जो लोअर जा की बोन है वो मूवेबल जॉइंट से अटैच है, इसीलिए हमारा लोअर जा जो है वो क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो स्कल में सिर्फ कौन सी, स्कल के अंदर लोअर जा की बोन जो है वो मूवेबल होती है। Why can our elbow नोट मूव बैकवर्ड। जो हमारी एल्बो है वहां पर कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। हम जानते हैं कि हिंज जॉइंट से जो बोन्स जॉइंट होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती। तो अवर एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट, इट अलोज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट है तो सिर्फ एल्बो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाएगी। लाइक ए हिंज ऑफ डोर, जैसे डोर या विंडो पे हिंज लगे हैं, वो सिर्फ विंडो या डोर को एक ही डायरेक्शन में ओपन होने देते हैं। इसीलिए इसी तरीके का हिंज जॉइंट हमारी एल्बो में है, इसीलिए ये एक डायरेक्शन में जो बोन्स है वो मूव करती है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पहली बुझो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक। पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ वर्टिब्री। कौन बना होगा इनमें से वर्टिब्री का, हमारा आंसर होगा बैकबोन। हमारे पीछे की ओर जो बैकबोन है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो बिल्कुल छोटी छोटी बोन्स की बनी है। इस बैकबोन को बनाने वाली ये छोटी छोटी जो बोन्स है उनको हम वर्टिब्री कहते हैं। तो वर्टिब्री का कौन बना होगा, बैकबोन बना होगा। लंग्स और हार्ट कहाँ प्रोटेक्टेड रहते हैं, रिब केस में। हमारे चेस्ट पार्ट में जो चेस्ट कैविटी है जिसे रिब केस कहते हैं, उसके अंदर हार्ट और लंग्स जैसे ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय, मसल्स जो है वो बोन्स के साथ में किससे अटैच होती है, टेंडन की हेल्प से। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है टेंडन्स, जो मसल्स को बोन से अटैच करती है। द जॉइंट विच अलो मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली इज ए, अब ऐसा जॉइंट
जिससे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो, हम जानते हैं वो कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। अर्थवॉर्म मूव्ड बाय मींस ऑफ, अर्थवॉर्म केंचुआ किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है, उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी वॉल में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल की हेल्प से अर्थवॉर्म जो है वो मूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज इट्स बॉडी कवर्ड विद ए हार्ड सेल, इनमें से किसकी बॉडी एक हार्ड सेल से कवर्ड है? हमारा आंसर होगा स्नेल। हमने मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में स्नेल का डायग्राम भी देखा था, उनकी सॉफ्ट बॉडी है और कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। साइनोवियल कैविटी इज फाउंड इन, साइनोवियल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी? जहां बोन्स के बीच में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो जहां बोन्स के बीच में फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है वहां दो बोन्स के बीच में कैविटी है, साइनोवियल कैविटी। अभी हम करेंगे VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट होगा हमारा डिफाइन स्केलेटन, ए रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट supports and protects the organs and enable the body to stand erect is called skeleton और skeletal system। ये हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी में बोन्स का बना हुआ एक रिजिड फ्रेमवर्क, एक ढांचा है जो क्या काम करता है, जो हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को इनेबल द बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट, और हमारी बॉडी को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है। तो इस तरीके का जो बोन्स का एक फ्रेमवर्क, जो बोन्स का एक ढांचा हमारी बॉडी में है, उसे हम स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। लिस्ट टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट सपोर्ट द बॉडी। अब स्केलेटन के दो पार्ट्स हम जानते हैं, बोन्स और कार्टिलेज। बोन्स हार्ड है, कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल है। इन आवर बॉडी वेयर आर द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स लोकेटेड। हमारी बॉडी में कहाँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होती है? हमारी आर्म में, या हम कह सकते हैं हमारी अपर आर्म में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स प्रेजेंट होती है। लिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन। हमारे स्केलेटन के 3 पार्ट्स जो वाइटल ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे स्केलेटन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्सियल स्केलेटन, थोरेसिक स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन है जो हमारी बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमारे हेड का स्केलेटन आता है, कौन सा? स्कल और बैकबोन। फिर आता है थोरेसिक स्केलेटन। थोरेसिक स्केलेटन में बैकबोन से चेस्ट पार्ट में रिब्स निकली होती है और आगे वो स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये वाला पार्ट हमारा बनाता है थोरेसिक स्केलेटन। और फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे हैंड्स और लेग्स की बोन्स आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्केलेटन के 3 पार्ट्स है जो वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। थोरेसिक स्केलेटन जो चेस्ट कैविटी बनाता है, जिसमें लंग्स और हार्ट जैसा ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल और बैकबोन आती है। स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, जो बैकबोन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन इज ए टफ बैंड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ कोलाजन एंड कनेक्ट मसल टू बोन। टेंडन क्या है? ये कोलाजन प्रोटीन का बना हुआ एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बैंड के फॉर्म में मसल से बोन को अटैच करता है। मींस किसका बना है? ये एक टफ बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कोलाजन प्रोटीन के बने हुए फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का बना है और मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। आपको 3 ऐसे जॉइंट्स बताने हैं बोन्स के बीच में जहां पर बोन्स जो है वो हिंज जॉइंट से अटैच है। एक तो दे रखा है इसमें नी, तो नी के अलावा आपको 2 और ऐसे जॉइंट बताने हैं बोन्स के जहां हिंज जॉइंट है। तो नी के अलावा एल्बो और एंकल। तो 3 हमारे पास में ऐसे हम कह सकते हैं बोन्स के जॉइंट जहां पर हिंज जॉइंट है, नी, एल्बो एंड एंकल। वाई इज एन अर्थवॉर्म कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड? इसे फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं अर्थवॉर्म केंचुए को? बिकॉज इट मेक्स द सॉइल इरेटेड एंड फर्टाइल। क्योंकि ये सॉइल को इरेटेड मीन्स सॉइल में छोटे छोटे पोर्स बना देगा, जिससे सॉइल में वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो पाता है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर भर जाती है, इसे एरेटेड कहेंगे। और ये सॉइल को अपनी
हम कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट है उसे सोइल में मिलाकर सोइल को फर्टाइल भी बनाता है।